पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसने जारी की है? तो यह जारी की है वर्ल्ड बैंक ने। गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? तो यह दिया गया है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें 80 तथा राज्यसभा सीटें 31 है। नेशनल पार्क यहाँ का है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख करंट अफेयर। लखनऊ देश की पहली AICT बनाई जाएगी। देश का पहला जल विश्वविद्यालय हमीरपुर में खोला जाएगा। देश का पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में बनेगा। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा का अनावरण 22 जनवरी को किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 लखनऊ में आयोजित किए गए, जिसमें पंजाब टॉप पर रहा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? तो यह प्रदान किया जाएगा 6 लोगों को। ये 6 लोग हैं, कैप्टन अंशुमान सिंह, हवलदार अब्दुल मजीद, सिपाही पवन कुमार, मेजर दीपेंद्र विक्रम वसनेत, मेजर दिग्विजय सिंह रावत, हवलदार पवन कुमार। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? तो देखा गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। असम की राजधानी दिसपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं हेमंत बिस्व शर्मा। नेशनल पार्क यहाँ के हैं प्रमुख देहंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा। असम से संबंधित कुछ प्रमुख करंट अफेयर। पूर्वोत्तर भारत की पहली अंडर वाटर टनल असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाई जाएगी। अमृत वृक्ष आंदोलन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज किया गया असम के नाम। भारत का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वह जोगीघोपा में खोला गया है। असम वैभव सम्मान से रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा। काटी बिहू पर्व असम में मनाया गया है। हाल ही में सनातन शिरोमणि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो यह जीता है श्रीजा अंकुला ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एक सिंगल में किसने अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है? तो यह जीता है जेनिक सिनर ने, जो कि इटली के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किसने महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है? तो यह किया है आर्यना साबालेंका ने, जो कि बेलारूस की हैं। हाल ही में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो यह ली है नीतीश कुमार ने। बिहार की राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर। नेशनल पार्क यहाँ के है, यहाँ का प्रमुख नेशनल पार्क है वाल्मीकि तथा राजगिरी अभ्यारण्य। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगे बैन को हटा दिया है? तो यह हटा दिया है श्रीलंका के। हाल ही में जारी पहली वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिमतेंदुओं की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? तो यह की गई है लद्दाख में। वन्य जीव संस्था ने देश में पहली बार हिमतेंदुओं की जनगणना की है। देश में कुल मिलाकर 718 हिमतेंदुए हैं, जिसमें 477 लद्दाख में, 124 उत्तराखंड, 51 हिमाचल प्रदेश, 36 अरुणाचल प्रदेश, 21 सिक्किम तथा 9 जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा अनकिया। हाल ही में हिमतेंदुओं के लिए संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पश्चिमी बंगाल, जिसे आमतौर पर दार्जिलिंग चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है, में शुरू किया गया है। किर्गिस्तान ने हाल ही में हिमतेंदुए को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। लद्दाख में हिमतेंदुए को राज्य के पशु घोषित किया गया है।
हाल ही में लगातार तीसरी बार एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जय शाह को। हाल ही में किस संगठन ने 1 फरवरी 2024 को अपना 48वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है भारतीय तटरक्षक बल ने। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में कौन टॉप पर रहा? तो यह टॉप पर रहा डेनमार्क। भारत का इसमें स्थान है 93। जारीकर्ता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ द्वारा किसे वर्ष 2023 का महिला वुशु एथलीट घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है नाओरेम रोसिबिना को। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ का मुख्यालय बीजिंग चाइना में है। इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 1990 में हुई थी। राष्ट्र वर्ष 2023 में दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार निर्माता कंपनी कौन बनी है? तो यह बन गई है टोयोटा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तमिलनाडु में। इसका शुभांकर है वीरामलाई रानी वेलु नाचियार। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं चंपई सोरेन। झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, राज्यपाल सीसी राधाकृष्णन। नेशनल पार्क बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो यह आवंटित किया गया है रक्षा मंत्रालय को। एक उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार महिला नामांकन में शेष राज्य कौन रहा? तो यह रहा है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य तथा इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख झीलें पेरियार, वेम्बनाड। यहाँ के प्रमुख करंट अफेयर। भारत का पहला ग्राफीन सेंटर केरल में खोला जाएगा। देश की पहली सोलर वाटर जो है वह सूर्यांशु केरल में शुरू की गई है। साक्षरता रिपोर्ट और स्वास्थ्य रिपोर्ट में टॉप पर रहा केरल। 100% सोलर एनर्जी से संचालित दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है कोच्चि एयरपोर्ट। देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है कुमलांगी गांव, केरल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किया है उड़ीसा में। समलेई परियोजना का फुल फॉर्म है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। भुवनेश्वर की राजधानी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल रघुवर दास। नेशनल पार्क यहाँ के हैं भीतरकनिका तथा सिमलीपाल। झील यहाँ की है चिल्का झील। उड़ीसा से संबंधित कुछ प्रमुख करंट अफेयर। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वह है बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में मो जंगल जामी योजना की शुरुआत की है। धानु यात्रा तथा नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। हाल ही में कन्नूर में बोली जाने वाली किस भाषा विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है? किस भाषा को? तो यह रखा गया है मधिका भाषा को। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली मेथेनॉल सक्षम कंटेनर जहाज लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया है मार्स ने। हाल ही भारत सरकार ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात की घोषणा की है? तो यह की है फिलीपींस को। हाल ही में ट्राया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किए गए हैं अनिल कुमार लोहाटी।
ट्राई का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके सेक्रेटरी हैं सुनील कुमार गुप्ता। वर्ष हाल ही में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो आयोजित हुआ है मुंबई में। मुंबई अरब सागर के किनारे बसी है। बीएससी, एनएससी, आरबीआई तथा सेबी का मुख्यालय मुंबई में ही है। प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में स्थित है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द ईयर के रूप में शामिल होने वाला शहर बना है मुंबई। भारत की पहली अंडर वाटर टनल मुंबई में बनाई जा रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस। नेशनल पार्क मेलघाट, टडोवा, अंधारी, पेंच तथा सह्याद्री है। यहाँ की प्रमुख झीलें खिडसी, रंगकला तथा लोनार झील है। हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया गया है अजीत मिश्रा को। हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किसके साथ किया है? तो यह किया है जापान के साथ। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन तथा प्रधानमंत्री यहाँ के हैं फूमियो किशिदा। जापान से संबंधित कुछ प्रमुख करंट अफेयर। चंद्रमा पर पहुँचने वाला 5वां देश बना जापान। जापान के सहयोग से भारत बुलेट ट्रेन चलाने जा रहा है। G7 समिट 2023 हिरोशिमा जापान में आयोजित की गई थी। हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया है स्टीड फास्ट डिफेंडर। भारतीय सेना पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक किसके साथ प्रारंभ करेगी? तो यह प्रारंभ करेगी सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, मुद्रा सऊदी रियाल तथा राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान हैं।